भारत के खेल जगत में कुछ कहानियां केवल जीत और हार की नहीं होती, बल्कि उनमें छल, साजिश और रहस्य भी छिपे होते हैं। ऐसा ही एक नाम है दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बुरा का, जिनकी जिंदगी ने जितनी ऊंचाइयां देखी उतनी ही गहराइयों में वे गिरते भी नजर आए। कबड्डी के मैदान का शेर और बॉक्सिंग रिंग की शेरनी जब प्यार में पड़े तो लगा मानो एक परफेक्ट कपल ने जन्म लिया है। लेकिन जब इस रिश्ते में दरार आई तो खुलासे इतने खतरनाक थे कि हर कोई चौंक गया। क्या ये सिर्फ एक निजी विवाद था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी के हर पहलू को। हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मे दीपक निवास हुड्डा, जिन्होंने बचपन में अपनी मां को खो दिया और पिता की बीमारी के चलते परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधे पर आ गई। खेतों में काम करते हुए उन्होंने कबड्डी खेलने का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रो कबड्डी लीग में उनके प्रदर्शन ने सबको हैरान कर दिया। जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन के लिए खेलते हुए वे लाखों युवाओं के हीरो बन गए। उनकी कप्तानी में भारतीय कबड्डी टीम ने 2016 के साउथ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी अब सिर्फ जीत और सफलता से भरी होगी। लेकिन हर सफर में मोड़ आते हैं। दीपक की जिंदगी में भी मोड़ आया जब वे बॉक्सर स्वीटी बुरा से मिले। दोनों ही संघर्ष की आग में तपे हुए थे। दोनों ने गरीबी और कठिनाइयों का सामना कर सफलता हासिल की थी। शायद यही उनकी नज़दीकियों की वजह बनी। लेकिन क्या यह प्यार सच्चा था या फिर इसके पीछे कोई खेल था? हरियाणा के एक छोटे से गांव की लड़की जिसने बॉक्सिंग रिंग में कदम रखा और दुनिया को अपने मुक्कों से हिला दिया। स्वीटी बुरा जिसने 2014 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और 2023 में नई दिल्ली में हुए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो चेहरे दुनिया को मासूम और मेहनती नजर आते थे, क्या वो सच में मेहनती और मासूम थे? कई लोग कहते हैं कि स्वीटी की महत्वाकांक्षाएं उसकी मेहनत से बड़ी थी। क्या दीपक की प्रसिद्धि और संपत्ति उसकी आंखों में खटक रही थी? दो सितारे, दो सपने, दो अलग अलग रास्ते। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था कि ये रास्ते एक मोड़ पर ही आकर के मिले। वह दिन था जब एक मैराथन दौड़ के दौरान दोनों का आमना सामना हुआ। चीफ गेस्ट के तौर पर आए दीपक एक आकर्षक छवि वाले और स्वीटी बुरा की मुस्कान बड़ी मासूमियत थी। नज़रों की टकराहट ने दोनों के दिलों में एक अनजानी हलचल सी मचा दी। वह मुलाकात सिर्फ औपचारिक हाय हेलो तक ही सीमित नहीं थी। खेल के प्रति जुनून और संघर्ष की कहानियों ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। जहां दीपक ने कबड्डी के मैदान में पसीना बहाकर शोहरत कमाई थी, वहीं स्वीटी ने बॉक्सिंग की रिंग में अपने मुक्कों से इतिहास लिखा था। उनकी बातचीत में न सिर्फ खेल की रणनीतियां थी, बल्कि उनके दिलों में उठे भावनाओं के तूफान भी थे, जिनका इंतजार अभी बाकी था। मुलाकातें बढ़ी और साथ में बढ़ी नज़दीकियां। कब दीपक और स्वीटी एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अपने अपने करियर की व्यवस्थाओं के बावजूद वे एक दूसरे के लिए टाइम निकाल ही लेते थे। शायद यही प्यार की शुरुआत थी। फिर आया वह दिन जब उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। समाज की परवाह किए बिना उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को चुना। उनके लिए यह सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं था, बल्कि उनके सपनों को साझा करने का एक जरिया भी था। जब दीपक थक कर घर आता तो स्वीटी के हाथों की चाय उसकी सारी थकान मिटा देती, और जब स्वीटी हार कर लौटती तो दीपक के कंधे पर सिर रखकर वह सारी दुनिया की शिकायतें भूल जाती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन क्या यह प्यार इतना आसान हो सकता था? या फिर इन हंसी और खुशी के पलों के पीछे कोई ऐसा राज था जो अभी तक सामने नहीं आया था? क्योंकि ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि विश्वासघात, संदेह और साजिश की भी है। 7 जुलाई 2022 वह दिन जब खेल जगत के दो चमकते सितारे दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बुरा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। हरियाणा की मिट्टी में पले बड़े दोनों खिलाड़ियों ने संघर्ष की आग में तपकर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उनकी शादी की खबर ने फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी। शादी पूरे रीति रिवाज के साथ धूमधाम से हुई। दीपक ने जहां पारंपरिक शेरवानी में शाही अंदाज में एंट्री मारी, वहीं स्वीटी लाल जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हुई
और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे के करियर को समझते हुए अपनी निजी और प्रोफेशनल ज़िंदगी में संतुलन बनाए रखा। लेकिन क्या यह संतुलन हमेशा कायम रह सका? कुछ ही महीने बाद उनके रिश्ते में खटास की खबरें सामने आने लगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह शादी सिर्फ शोहरत और पैसों के लिए की गई थी। सच जो भी हो, यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि विश्वासघात और साजिश की भी है। नवंबर 2024 में स्वीटी बुरा ने दीपक पर शारीरिक हिंसा और दहेज मांगने के गंभीर आरोप लगाए। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि दीपक ने उनसे 1 करोड़ रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की है। मना करने पर उन्हें तकिए से मुंह ढककर मारा गया। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी लाचार दिखाई दी। यह खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। लेकिन दीपक ने भी चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने भी रोहतक पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि स्वीटी और उसके परिवार ने उसको जान से मारने और संपत्ति हड़पने की साजिश रची है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वीटी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा और शोहरत हासिल करना था। अब सवाल यह है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है? क्या स्वीटी वाकई एक पीड़िता है या फिर यह सब उससे संपत्ति और पैसों के लिए रचा है? दीपक निवास हुड्डा सच में एक हिंसक पति हैं या फिर उसे फंसाने की साजिश रची गई है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। जहां दीपक निवास हुड्डा खुद को एक पीड़ित के रूप में पेश कर रहे हैं, वहीं उनके परिवार पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। स्वीटी बुरा ने आरोप सिर्फ दीपक स्वीटी बुरा के आरोप सिर्फ दीपक तक ही सीमित नहीं है। वह दावा करती हैं कि दीपक के परिवार ने भी उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी है। क्या दीपक का परिवार वाकई इस साजिश में शामिल था या फिर यह स्वीटी का एक और चालाकी भरा कदम था? क्या दीपक के परिवार ने संपत्ति और दहेज के लिए इस खेल को अंजाम दिया था या एक मासूम परिवार को फंसाने की कोशिश की जा रही है? सच्चाई जो भी हो, इस कहानी में हर मोड़ एक नए रहस्य को जन्म दे रहा है। स्वीटी बुरा के चमचमाते करियर के पीछे एक सच्चाई छिपी है। आरोपों की माने तो सिर्फ स्वीटी ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार इस विवाद में शामिल है। पति दीपक हुड्डा ने तो स्वीटी पर यह भी आरोप लगाए कि दीपक निवास हुड्डा के ऊपर चाकू से हमला किया था स्वीटी बुरा ने। कहा जाता है कि उनके परिवार ने दीपक निवास हुड्डा की संपत्ति हड़पने की साजिश रची। क्या यह सच है कि उन्होंने दीपक पर झूठे आरोप लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की है या फिर यह दीपक की एक चालाकी है ताकि वह खुद को बेगुनाह साबित कर सके? सच जो भी हो, यह मामला महज वैवाहिक विवाद तक नहीं बल्कि साजिश, धोखे और पावर गेम का भी है।